हाय गाइस। आर एस सी एस एग्ज़ाम 200 के सिलसिले में एक और क्वेश्चन है। क्रिएट ए न्यू लॉजिकल वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। द लॉजिकल वॉल्यूम नेम माई शेयर विच बिलोंग्स टू द वॉल्यूम ग्रुप नेम माई group and it has size of 800 extent. Logical volume in the my group volume group should have an extent size of 8 MIB. Format the new logical volume with VFAT the file system. The note logical volume should mount automatically on slash mnt slash myshare at the time of the system booting. अच्छा, ये क्वेश्चन अब मैं थोड़ा सा ना आपको एक चीज़ इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक है। ये 8 MB बाई, ये इसका जो लॉजिकल वॉल्यूम शुड हैव एक्सटेंड साइज उसने 8 MIB बताया ना, ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी है। तो मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, आपने पढ़ा होगा अपनी ट्रेनिंग में। सबसे पहले एक डिस्क होती है, ठीक है। उसके बाद हम उसे पार्टीशन बनाने के बाद उसके अंदर हम पीवी क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। अब पीवी क्रिएट करने के बाद हम एक वीजी क्रिएट करते हैं। तो वीजी क्रिएट करते हैं तो वीजी का जो होता है ना साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 PE। 1 PE क्या, बेसिकली वो चंक्स होते हैं, स्मॉल चंक्स ऑफ डेटा, जो कि 1 PE इक्वल टू 4 MB, ठीक है। ये 4 MB होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ जगह नहीं थी, मैंने नीचे भी कर दिया, समझ गए होंगे आप। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 PE जो इसके इक्वल होता है। अब इस वीजी से जब हम एलवी क्रिएट करते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर 600 MB का हम एलवी लेते हैं, तो वो क्या होगा कि आप इसको अगर 4 से डिवाइड करें, ठीक है, तो ये 150 आएगा, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स अगर आप 150 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 600 आएगा। तो ये बस आपको दिखा रहा हूँ कि मतलब इस तरह करके हम उसे डिवाइड करते हैं। तो आप ये ले लें कि ये इस साइज़ का एलवी है, या इसको मल्टीप्लाई करके इसमें लिख लें तो ये साइज़ का है। अगर आपने पी से की मतलब वैल्यू से उसे डिवाइड किया है तो ये साइज़ बनेगा। तो इसी तरह अब यहाँ पे ये आपको मैंने दिखाया था बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे होता है। तो यहाँ पे चूंकि अब उसने साइज़ दे रखा है एक्सटेंट का, तो उसको हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे पहले, और फिर उस हिसाब से हम अपनी पार्टीशन बनाएंगे। अब क्या करना है आपने कि ये 100 एक्सटेंट का है, चाहे ये 150 का कहे, 125 का कहे, आपने वो वाली फिगर ले लेनी एग्ज़ाम में। हमारे केस में 100 है, उसको मल्टीप्लाई करना है, जो यहाँ पे एक्सटेंट साइज वो दे ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस केस में ये आ रहा है 800। तो आपको एलवी बनाना है 800 MB का। लेकिन ये होता है कि कुछ मतलब इसकी क्रिएशन में कुछ इसमें से यूज़ हो जाएगा, स्पेस यूज़ हो जाती है, तो आपका एग्जैक्टली 800 का नहीं बनेगा। तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप 30-35 MB जो है ना एक्स्ट्रा ले लें, ठीक है। तो जब आप पार्टीशन बनाएंगे ना उसका साइज़ आप ये दे दें। इससे ये होगा कि अगर वो जो भी कंजम्पशन होगी एक्स्ट्रा, वो इस ऊपर वाले में से होगी, और आपका एलवी जो एग्जैक्ट साइज़ का है वो बन जाएगा, और आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई है। जो भी वो फिगर दें, चाहे वो 16 MB यहाँ पे दे दें, तो आप 16 से मल्टीप्लाई करके उस तरह आप पार्टीशन का साइज़, जब आप पार्टीशन बनाएंगे ना, तो वो साइज़ उस तरह दे देंगे थोड़ा सा बढ़ा के। तो उसके बाद आप अपना एलवी बना लेंगे। तो मतलब ये यहाँ यहाँ भी आपको कोई भी फिगर आ सकती है, यहाँ भी कोई आ सकती है, तो आपने उसी तरह लेनी, लेकिन तरीका यही है, ठीक है। अच्छा, अब इसको पहले रेस कर लेते हैं, फिर मैं आपको मशीन पे जाके दिखाता हूँ। अच्छा, अब इस मशीन में मैंने इसको पावर ऑफ करके पहले से क्योंकि ये इसमें एन वी वाली डिस्क लगी हुई है, तो वो उसको ये NVMe वाली ना डिस्क लगी हुई है मेरे मेरे पास। अगर आपके पास यही है तो इसको मशीन को आपको पावर ऑफ करना पड़ेगा, वहाँ से अटैच करें, और उसके बाद इसको टर्न ऑन करेंगे, LSBL के कमांड चलाएंगे तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगी, ठीक है।
तो मैंने वैसे दो ऐड कर दिए क्योंकि उसके बाद एक और क्वेश्चन भी मैंने करना है, तो उसके लिए भी मैंने ऐड कर लिए। मैं नहीं चाहता कि मैं उसी को यूज़ करूँ, वो बिल्कुल फ्रेश करूँगा उसके ऊपर, ठीक है। तो अब ये इसको एल एस बी एल के किया। अब इसको सबसे पहले हम इसकी पार्टीशन बना लेते हैं। एफ डिस्क, उसके बाद डी वी, NVMe 02, ठीक है। क्या हुआ है? NVMe 0N2, N मिसिंग है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद हमने किया न्यू, और इसके बाद हम प्राइमरी पार्टीशन बनाएंगे। हम इसको कर देंगे P। अब हम इसका बाय डिफ़ॉल्ट पहला ही है, पहला प्राइमरी पार्टीशन है, वो ले लेंगे। उसका जो फर्स्ट सेक्टर है हम एज इट इज़ ही ले लेंगे इसको। यहाँ पे हम साइज़ दे देते हैं जो हमने लेना है, तो हम ले रहे हैं 835 M, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको फी करते हैं, अ, नहीं, इसकी वो, यस, वो कैपिटल पी हो गया था। अब इसको पी किया, ये आ गई। अब इसकी हम ना टाइप भी चेंज कर लेते हैं। तो वैसे तो अगर आपको टाइप इसका कोड, एक्स कोड याद ना हो, तो आप यहाँ पे एल टाइप करके देख सकते हैं। मुझे याद है तो उसका 8 ही कर लेते हैं LVM के लिए, ठीक है। अब इसको पी करते हैं, तो ये देखें LVM की शक्ल में 8 ही इसकी आईडी आ गई। इसके बाद इसको सेव करते हैं, और इसके बाद हम इसको पार्ट प्रोब करके पार्टीशन टेबल को अपडेट कर देते हैं। सॉरी, पार्ट प्रोब, पार्ट प्रोब हो गया। इसको मैं क्लियर करता हूँ ताकि टॉप पे चला जाऊँ। अब हमारे वो, इसको LSBL के करते हैं, तो आप देखें हमारी एक पार्टीशन बन चुकी है। अब इसको इनिशियलाइज करते हैं, इसको इनिशियलाइज करते हैं पीवी क्रिएट कमांड से। NVMe 0N2 P1, ठीक है। अब ये देखें इसका हमारा पीवी क्रिएट हो चुका है 835 का MB का, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं क्लियर करता हूँ ताकि ये टॉप पे रहे। अब हम इससे VG क्रिएट कर लेते हैं। VG क्रिएट कर लेते हैं, और हमारे VG का नाम है माई ग्रुप। अब एक चीज़ यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर हम इसको एज इट इज़, अब मैं इसको एंटर कर दूं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 PE जो इक्वल टू 4 MB का साइज़ है वो लेगा। लेकिन चूंकि अब हमें उन्होंने कहा हुआ है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे कि हमें 8M का जो है वो साइज़ लेना है, ठीक है ना। तो इसको लगाएंगे S, और यहाँ पे लिखेंगे 8 और कैपिटल M, ठीक है। इसको एंटर करेंगे, सॉरी, हाइफन नहीं लगाना, VG क्रिएट, स्पेलिंग गलत हो रहे हैं, ये मेरा काफ़ी मसला है स्पेलिंग का गलत होने का। और ये देखें, ये बन चुका है। इसको क्लियर करते हैं, VG डिस्प्ले करते हैं, और अब आप देखें यहाँ पे कि हमारा जो VG है वो बन चुका है, ठीक है। ये आप इसको देखें, हमारा जो पी साइज़ है, ये ये हमारा 104 है। ये साइज़ 832 का आ रहा है, ठीक है। और हमने ये थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया था, कुछ कंज्यूम हो जाता है,
तो इसलिए ये 835 नहीं आ रहा। तो यही वजह थी इसको ज़्यादा रखा गया था। ठीक है। और आप ये देखें, आपका पीई साइज़ हमने 8 दिया है, तो वो 8 ही आया है। ठीक है, ये जब आप ये देखें इट मीन्स कि आप सही जा रहे हैं। ठीक है। और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं, इसको पीछे कर देते हैं। और अब हमने एलवी बनाना है। एलवी क्रिएट, और हम कैपिटल एल नहीं देंगे, स्मॉल एल देंगे, जो क्योंकि हमें एक्सटेंड साइज दिया हुआ है उन्होंने। जब एक्सटेंड साइज दिया हो तो फिर हमें स्मॉल एल देना होता है। और हाइफन एन, और हमारे एलवी का नेम है माई, क्या नाम था, एलवी का नेम क्या है, नेम माई शेयर। हमारे एलवी का नेम है माई शेयर। ठीक है। और ये बन रहा है इसमें से माई ग्रुप में से। ठीक है। अब ये देखें, ये हमारा एल वी एस बन चुका है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें इसको फॉर्मेट करना है, और इसमें जो फाइल सिस्टम हमें दिया गया है वो वी फैट। तो जो भी आपको एग्ज़ाम में आपने वही देना है। तो इस वक्त इस क्वेश्चन के मुताबिक वी फैट है, तो हम इसको फॉर्मेट करेंगे एम के एफ एस वी फैट। ठीक है। और उसके बाद डेव, उसके बाद वो माई ग्रुप, और उसमें हमारा ये है माई शेयर। ठीक है। और ये भी हो गया। अब हमें वो कह रहा है कि इसको माउंट करना है, हमें इसको हमें माउंट करना है स्लैश एम एन टी माई शेयर के ऊपर। तो ये डायरेक्टरी बना लेते हैं। तो एम एन टी माई शेयर के नाम से डायरेक्टरी बन गई। यही बोला था उसने, माई शेयर, यस। और अब इसके बाद क्या करते हैं कि इसको माउंट कर देते हैं। डेव माई ग्रुप माई शेयर और स्लैश एम एन टी, और उसके बाद हम माई शेयर यहाँ दे देंगे। ये माउंट हो चुका है। अब इसको हम बूट परसिस्टेंट भी बनाना है, तो स्लैश एट सी स्लैश एफ एस टैब में इसको एंटर कर देंगे। क्या करते हैं कि इसको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे जाके इसको विम स्लैश एट सी एफ एस टैब, यहाँ पे जाते हैं, शिफ्ट जी और उसके बाद ओ प्रेस किया, और उसके बाद जो मैंने वहाँ से किया था उसको मैं चले थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, और इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं। और हमारा वी फैट हमारा फाइल सिस्टम है। डी, ठीक है। और इसके बाद हम इसको बिल्कुल डंप भी नहीं करना चाहते और चेक भी नहीं करना चाहते, तो ज़ीरो ज़ीरो लगा देंगे। उसके बाद इसको अच्छा, इसको यहाँ से ये भी कॉपी कर लें, ये कमांड इसके बाद चला लेंगे। आप टाइप कर लें या कॉपी कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये हो गया। उसके बाद इस कमांड को चला दें आप। ठीक है। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमने चेंजेस किए हैं, तो इसको डेमन रीलोड कर दें। तो ये हमारा हो चुका है सही। तो अब इसको हम अगर डी एफ हाइफन एच करें, तो आप देखें बाकायदा हमारा हो चुका है सारा ठीक से सही। और इसको क्लियर करके अगर
LSBLK-F भी करें तो ये देखें हमारा VFAT फाइल सिस्टम हर चीज़ शो हो रही है। ठीक है, ये फाइल सिस्टम भी आ रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो ये थोड़ा बहुत चेंजेस हैं इसकी, खैर है, या इसको आप मज़ीद बढ़ा लें अगर आपको लगता है। तो ये क्वेश्चन का हो गया है। और मैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं, और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय।